जिन माताओं को लगता है कि मेरी संतान मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे तो ही बहुत है आज की तारीख में, उन माताओं को इन 3 नियमों का पालन करना। और जिन माताओं को लगता है कि नहीं मेरी संतान महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई जैसी महान हो, तो उन्हें इस चौथे नियम का पालन करना चाहिए। आइए इन चारों ही नियमों पर चर्चा करते हैं। एकदम ठेठ देसी नियम है, कोई इसमें अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा कोई आपको कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। पहला काम, गर्भवती नारी को सुबह उठने के बाद में नहा धो करके 200-300 ग्राम जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार लेकर के हाथ की चक्की पर, घट्टी पर घुमाना है और आटा बनाना है, उसको पीसना है। घट्टी किस किस के घर है, जरा हाथ ऊपर करो। अच्छी बात है। कितनी माताएं रोजाना घट्टी पर अनाज पिसती, वो माताएं भी हाथ ऊपर करो यहाँ। अच्छा, हमारी वलसाड़ की सारी माताएं घट्टी पर ही अनाज पिसती है। आज पता चला चक्की पे नहीं जाती कि चक्की पे ही पिसती है। अच्छा देखो, चक्की में और चाकी में, चक्की और घट्टी में जमीन आसमान का अंतर है। चक्की का जो आटा है वो फाइन होता है, मुझे पता है, एकदम बढ़िया होता है। लेकिन जो घट्टी होती है ना मेरे भाई बहनों, उसका बेटा बड़ा फाइन होता है। घट्टी कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं है, साक्षात सुदर्शन चक्र का स्वरूप है। जो जो घट्टी घूमती है तो गोल 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 घूमती, सुदर्शन चक्र की शक्ति तैयार होती है। आंखों के माध्यम से स्त्री के गर्भ तक जाती है और गर्भस्थ शिशु को दिव्य चेतनाएं प्रदान करती है। जो जो घट्टी घूमती है तो गड़गड़ 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 की आवाज आती है। गड़गड़ाहट कोई साधारण आवाज नहीं, तो ब्रह्मनाद है जो कर्ण मार्ग से स्त्री के गर्भ तक जाता है और गर्भ में स्थित जीव का संबंध सीधा शिव से जोड़ता है। और जो जो घट्टी घूमती है तो माताओं के मुख से भगवान का ही भजन निकलता है। आपने आज तक कभी सुना है कि घट्टी घुमाते घुमाते माताओं ने फिल्म के गाने गाए हो? माताएं घट्टी घुमाते घुमाते भगवान के ही भजन गाती है। देखो, घट्टी का और भगवान के भजनों का एक अपने आप में नेचुरल कांटेक्ट है, उनका आपस में अपने आप ही संबंध है। जैसे वो घट्टी का डंडा हाथ में आता है तो मुख से भगवान का भजन प्रकट होता है। तो लेकर क्या हो जल्दी से घट्टियां, जिन जिन के घर पे नहीं है ना, लेकर क्या हो, रखो, रखनी चाहिए। घर में बहन बेटी जब गर्भवती हो तो उस समय उसे ये घट्टी जरूर देनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, डॉक्टर कहेगा सीजरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी, गोलियां खानी पड़ेगी, डिलीवरी के समय बड़ी तकलीफ होगी। पुराने जमाने में माताएं 9 महीने तक हाथ की घट्टी पर अनाज पिसती थी, तो कहाँ उनकी सीजरियन डिलीवरी होती थी? ना उनको कोई अलग से एक्सरसाइज डॉक्टर बताते थे, ना बेड रेस्ट बताते थे। घट्टी घुमाने से गर्भावस्था में माताओं के कमर के इस हिस्से का 70% एक्सरसाइज हो जाता है, जिससे डिलीवरी के समय उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती।